हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इजी शॉर्ट हैंड। आज का हमारा टॉपिक है जॉइनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट को ज्वाइन कैसे करेंगे। आज हम दो तरीके सीखेंगे कॉन्सोनेंट और वावल को ज्वाइन करने के। और पिछली वीडियो में हमने जाना था लॉन्ग वावल ए। इसकी प्रैक्टिस आपने रखनी है। यहाँ पर कुछ आपको एग्जांपल भी मिल जाएंगे, एप पे एब, इनकी आपने मशक करनी है। और उसके अलावा आपने अपने यहाँ से कॉन्सोनेंट उठाने और लॉन्ग वावल ए आगे पीछे इनके लगाना है। और इनके जो साउंड हो रहे हैं, साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी आपने प्रैक्टिस रखनी है। जैसे पी में आगे वावल लगाएं एप, पी में आगे वावल लगा दें, पी के बाद वावल लगा लें, पे हो जाएगा। इस तरह दोनों वावल आमने सामने लगाकर आप अपने अल्फाज बना सकते हैं। आज ज्वाइनिंग सीखेंगे। ज्वाइनिंग दो तरह की होती है, एक वावल के साथ होती है, एक दो कॉन्सोनेंट मिलके ज्वाइन होते हैं। उनके कैसे साउंड होते हैं, उनका कैसा तरीक़ेकार होता है, वो आज हम जानेंगे। टॉपिक है हमारा ज्वाइनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट्स। ठीक हो गई बात। हमारा टॉपिक आ गया ज्वाइनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट। टू टाइप्स होते हैं, दो तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं। पहला टाइप ये है कि हम वावल और कॉन्सोनेंट को मिला के एक अल्फाज बनाएंगे। ये हो गया पहला टाइप। दूसरा टाइप ये है कि दो कॉन्सोनेंट मिल के एक अल्फाज बनाएंगे। यूजुअली ऐसा नहीं होता कि दो कॉन्सोनेंट मिल के एक अल्फाज बनाते, हर अल्फाज में वावल लाजमन आता है। ठीक हो गई बात। पहला टाइप ये है कि वावल और कॉन्सोनेंट मिल के एक अल्फाज बनाएंगे। वावल दो से ज़्यादा हो सकते हैं, कॉन्सोनेंट तीन से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक हो गई बात। अगर तीन आ गए तो उसका अलग तरीक़ेकार है, कॉन्सोनेंट छोटे हो जाते हैं। आगे चल के वो हम सीखेंगे। यहाँ पर आप कम से कम तीन कॉन्सोनेंट मिला के एक अल्फाज बना सकते हैं। जैसे वो अल्फाज होते नहीं, हम जस्ट प्रैक्टिस के लिए सीखेंगे ताकि आपको सिंपल कॉन्सोनेंट भी ज्वाइन करना आ जाए और वावल के साथ भी ज्वाइन करना आ जाए आपको। ठीक हो गई बात। आ जाए ज्वाइनिंग कैसे होती है, हम पहले दूसरा टाइप पढ़ेंगे। अगर ये टाइप आपको समझ में आ गया तो पहला टाइप मुश्किल नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक हो गई बात। अब दूसरे टाइप में ये कहता है दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट, तीन से ज़्यादा नहीं हो सकते, तीन कॉन्सोनेंट मिल के एक अल्फाज बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, पहले हम दो कॉन्सोनेंट को लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पी टी। अब इन दोनों को ज्वाइन करना है हमने। इनमें पहले देखें कौन सा कॉन्सोनेंट आ रहा है। पहले आ रहा है पी, सिंपली पी लिखें। उसके बाद टी आ रहा है, जहाँ पर पी ख़त्म हुआ वहाँ से टी शुरू होगा, ये बन जाएगा पेट। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लें, बी डी। ठीक हो गई बात। आपने हैवी और लाइट का लाजमन ख्याल रखना है। पहले कौन सा आ रहा है, बी, ये आ गया बी। इसके बाद जहाँ पर बी ख़त्म हुआ वहाँ से डी शुरू हो जाएगा। ठीक हो गई बात। इस तरह बी डी झटके के साथ लिखेंगे तो आपकी स्पीड अच्छी बनेगी। और हैवी और लाइट लाजमी फ़र्क रखना है आपने। इसी तरह तीसरा एग्जांपल ले लें, डी और टी। ये आ गया डी फिर टी। ये देखें लाइट और हैवी में लाजमी फ़र्क रखें। टी लाइट है, डी हैवी है। ठीक होगी बात। एक और एग्जांपल लेते हैं, पी टी चे। अब तीन कॉन्सोनेंट आएंगे। ये एक अल्फाज नहीं है जिसकी पर्टिकुलर माना हो, ये कोई अल्फाज नहीं है, ये जस्ट हम एग्जांपल के लिए सीख रहे हैं। अगर ये चीज़ आपको आ गई तो वावल के साथ कोई मुश्किल नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। पी टी चे, पहले पी, जहाँ पर पी ख़त्म हुआ वहाँ से टी, जहाँ पर टी ख़त्म हुआ वहाँ से चे शुरू। ठीक होगी बात। अब ये अल्फाज थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है, आगे चल के ये चीज़ें ख़त्म होगी इंशाल्लाह, आप आगे चल के समझ जाएंगे। फ़िलहाल हम तीन कॉन्सोनेंट एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह डी चे जे, ये आ गया डी
डी जहाँ पर ख़त्म हुआ वहाँ से चे शुरू, फिर वहाँ से जे शुरू। हैवी और लाइट में आपको लाजमी फ़र्क रखना है, हैवी लाइट हैवी, ठीक होगी बात। जे डी चे जे। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। ज्वाइनिंग 2 टाइप्स की होती है। पहला टाइप होता है कि वावल और कॉन्सोनेंट मिलकर एक अल्फाज बनाते हैं। दूसरा टाइप होता है कि 2 कॉन्सोनेंट या कम से कम 3 कॉन्सोनेंट, ज़्यादा नहीं होंगे, 3 कॉन्सोनेंट मिलकर एक अल्फाज बनाएंगे। अब सीखते हैं हम कि पहला टाइप कैसे काम करता है, इसका क्या तरीक़ेकार है। टाइप 1 में क्या होता है, 2 वावल या उससे ज़्यादा, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 2 वावल मिल के, दूसरा टाइप हमारा 2 या उससे ज़्यादा वावल मिल के 2 कॉन्सोनेंट या कम से कम 3 कॉन्सोनेंट मिल के एक अल्फाज बनाएंगे। अब हम पहले सिंपल अल्फाज सीखेंगे, छोटे अल्फाज सीखेंगे, बड़े अल्फाजों को शॉर्ट किया जाता है, वो आगे चल के हम सीखेंगे। फ़िलहाल एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेट। इसमें ई का साउंड नहीं है, बिल्कुल भी ई का साउंड नहीं है। ये अल्फाज डेट है, डेटी नहीं है, ई का साउंड है ही नहीं। ई ख़त्म करेंगे, पहले क्या आ रहा है, डी, सिंपली डी लिखें। डी के फ़ौरन बाद ए। ये जो वावल है वो है सेकंड प्लेस का पहला वावल, लॉन्ग वावल ए, जो कि हम सीख के आए। ये सेकंड प्लेस वावल है, उसी वजह से डी लाइन पे होगी, और वावल जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे मिडल ऑफ द स्ट्रोक। ये आ गया डे, ये अल्फाज डे बन गया। हमें डे अल्फाज नहीं चाहिए, हमें चाहिए डेट। डी आ गया, ए भी आ गया, अब उसके बाद टी, सिंपली जहाँ पर डी ख़त्म किया है वहाँ से टी शुरू। ये आ गया अल्फाज डेट। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बेब। ये बुक में एग्जांपल लिखे हुए हैं आपके पास, इनकी आपने मशक करनी है और अपने अल्फाज भी बनाने, ताकि आपकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाए। अब अल्फाज है बेब, इसमें भी ई का साउंड नहीं है, बी सेकंड प्लेस का वावल है, उसके बाद ए, उसके बाद फिर बी। ये आ गया हमारे पास अल्फाज बेब। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, पेज। इसमें भी ई का साउंड नहीं है, पी ए जे, पेज। अब आप कहेंगे इसमें तो जी है, फिर हमने जे क्यों लिखा है। वेल, जे का जो साउंड है वो जी में, जे और जी में फ़र्क है। जे का जो साउंड है वो जीम की तरह निकलता है, ज का साउंड है, और जी का जो साउंड है वो है गाफ का साउंड। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये जो जे है, जे इसका साउंड है जीम, और जी जो है उसका साउंड है गाफ। अगर जी फर्स्ट में आ जाए, मिसाल के तौर पे गन, गन अल्फाज आ गया। अब इसमें देखें जी शुरुआत में आई है, तो इसका साउंड क्या निकल रहा है, गाफ और नून, गन। अगर ये जी मिडिल में आ जाए, मतलब पेज में आ जाए, ये देखें मिडिल में आ गई ना, तो अब इसका साउंड निकल रहा है जीम की ओर। हमने साउंड की ओर फोकस करना है, स्पेलिंग के ऊपर नहीं जाना। साउंड निकल रहा है जीम का, मीन्स जीम का साउंड निकालती है जे, तो हम जे ही लिखेंगे, पेज। जी जहाँ पर साउंड जीम का निकालेगी हम वहाँ जे लिखेंगे। एक बार फिर से दोहराता हूँ मैं, जी जहाँ पर जीम का साउंड निकालेगी वहाँ हम जे लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे। अगर जी गाफ का साउंड निकालेगी तो हम वहाँ पे जी लिखेंगे। जी को शॉर्ट हैंड में इस तरह लिखते हैं। अब मैंने पेज इस तरह तो नहीं लिखा, इस तरह तो नहीं लिखा, ठीक होगी बात। ये पैग हो जाएगा, पैग। हमारा अल्फाज है पेज, स्पेलिंग के ऊपर मत जाइए, साउंड को पकड़िए, ठीक होगी बात। इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, इस पर एक डिटेल वीडियो आएगी। जे और जी में आपको फ़र्क लाजमी कराऊंगा। 10 से 15 हम एग्जांपल करेंगे इसके, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। फ़िलहाल जहन में रखें कि जी यहाँ पर साउंड निकाल रही है जीम का, और जीम का साउंड जे निकालती है, शॉर्ट हैंड। अगर जे गाफ का साउंड निकालेगी तो हम ये चीज़ यूज़ करेंगे, ग यूज़ करेंगे, जी को यूज़ करेंगे, ठीक होगी बात। अगर जी जीम का साउंड निकालती है, जे का साउंड निकालती है, तो हम जे यूज़ करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। एक और अल्फाज ले लेते हैं, पैड।
PAID, पैड। इसमें पहले P है, P आ गई, उसके बाद A, सेकंड प्लेस A, आई का साउंड है ही नहीं, पाइड तो नहीं है, पैड है, PA आ गई, उसके बाद D, पैड। अब इन अल्फाजों की आपने मुकम्मल मश्क करनी है और अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस रखनी है आपने। याद रखें, प्रैक्टिस मैक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो आपको परफेक्ट रख सकती है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है शॉर्ट हैंड में। हमारे 3 टॉपिक हो गए कंप्लीट। जॉइनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट 2 तरह की होती है, विदाउट वावल और वावल। डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है, प्रैक्टिस आपने अच्छी खासी रखनी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये चीज़ हर किसी के पास पहुँच जाए। आम बंदे को तो ये पता ही नहीं होगा कि शॉर्ट हैंड असल में चीज़ क्या है। ठीक होगी बात। और काफ़ी लोग तो ये भी कहेंगे कि ये जिन्नात की ज़बान है, ऐसा कुछ नहीं है, ये कोई जिन्नात वगैरह की ज़बान नहीं है। जस्ट एक कोर्स है जिस पे नौकरियां आती है, जॉब्स आती है, कैरियर बनाते हैं लोग इसको। कुछ लोग इसको बैकअप की तरह इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी पढ़ रहे हैं और साथ में ये भी कोर्स कर लेते हैं। 5 साल यूनिवर्सिटी भी पढ़ रहे हैं, ये कोर्स भी 1.5 साल का कर रहे हैं, ताकि आगे जॉब ना लगे तो हमारे पास ये चीज़ तो मौजूद होगी। फिर वो चीज़ ये टेस्ट दे के स्टेनोग्राफ़र बनते या तो ये चीज़ पढ़ाते हैं, दोनों तरफ कमाई है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी वीडियो और लेक्चर में नया कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।